हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th की साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको एक चित्र के जरिए से समझते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये एक समतल और चिकना पृष्ठ है। ये हमने क्या मान लिया कि एक ये समतल और चिकना पृष्ठ है। और हम क्या करते हैं, इस समतल चिकने पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण को इस तरह से हम क्या करते हैं, आपतित कराते हैं। मतलब इस समतल पृष्ठ पर इस तरह से एक प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण है, जितने समय ये प्रकाश की किरण इस समतल पृष्ठ से टकराएगी तो टकरा करके पुनः ये प्रकाश की किरण इस तरह से उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है ये चिकने पृष्ठ पर आकर के क्या हुई, टकराई है। तो जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर आकर के टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरण इस तरह से आई और परावर्तक पृष्ठ के इस बिंदु पर टकराई, तो इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और देखिए, ये प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर आकर के टकराई है तो इस प्रकार उसकी किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और देखिए, ये प्रकाश की किरण क्या हुई है, टकरा करके उसी माध्यम में लौट गई है। तो जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराती है और टकरा करके वो उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है। अब देखिए, अगर हम आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों किरणों के बीच में एक हम क्या कर दें, अभिलंब खींच दें इस तरह से। ठीक है। ये अभिलंब क्या करता है कि ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये जो टोटल एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक, उसको समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या था, अभिलंब, तो इसका हम नाम दे देते हैं अभिलंब। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये तुम्हारी आपतित किरण थी और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये देखिए जो कोण बनता है, इसको कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में देखिए, ये परावर्तित किरण थी और ये क्या था, अभिलंब था। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को स्टूडेंट काहे से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या होता है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं या टकराती हैं उस पृष्ठ को क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये आपको चित्र समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या कहेंगे आप लोग, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण आकर के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और जो प्रकाश की किरण ये आकर के टकराती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण टकरा करके वापस जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों किरणों के बीच में हम इस तरह से क्या खींचते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। ये अभिलंब क्या करता है कि
कि इन दोनों किरणों के यह जो बीच का कोण होता है इसको समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है। तो यहाँ पर देखिए एक कोण इधर की ओर बन रहा है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में देखिए कोण बन रहा है, इसे कहते हैं आपतन कोण आई। ये परावर्तित किरण है और ये है अभिलंब। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, और उसको काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते होंगे ये आपको चित्र बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं। जो हमने बताया है उसी को यहाँ पर हमने बेहतरीन तरीके से लिखा है। देखिए सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जो हमने आपको बताया है वही यहाँ पर लिखा है। इसका ये क्या रहा, चित्र रहा, देख सकते हैं इसका ये चित्र। देखिए ये जो प्रकाश की किरण आई थी इसे कहते हैं आपतित प्रकाश की किरण। ये अपवर्तक पृष्ठ से परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। ये अभिलंब क्या करता है, इन दोनों किरणों के बीच का जो कोण होता है उसे समान दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए ये अभिलंब था और ये आपतित किरण थी। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए परावर्तित किरण थी और ये क्या था, अभिलंब था। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है और उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में देखिए ये जो प्रकाश की किरण इस वाले देखिए परावर्तक पृष्ठ के इस बिंदु पर टकराई थी, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर हमने जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ माना था, यहाँ पर हमने इसका नाम भी दे दिया परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से पूछ सकता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो उसका जवाब आप लोग क्या दोगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर परावर्तन कोण पूछे तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप इसको चित्र देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परावर्तन के नियम को सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये देखिए आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी और ये देखिए अभिलंब था। ये तीनों की तीनों देखिए एक ही बिंदु पर हैं। तो ये तुम्हारा होता है परावर्तन का पहला नियम। क्या कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और देखिए ये तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर हैं, ओ वाली बिंदु पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका जो दूसरा नियम होता है वो दूसरा नियम क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपतन कोण जो आई होता है वो सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर ये वाला आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। अगर यहाँ पर आपतन कोण 60 अंश का होगा तो ये परावर्तन कोण अपने आप में कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर यही दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये नियम समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम प्रकाश के अपवर्तन को सीखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए इसके लिए भी क्या होता है, देखिए हम मान लेते हैं ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी और ये क्या हो गया, एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक प्रकाश की किरण है, वो किसी एक माध्यम से, यहाँ पर देखिए ये हमने मान लिया कि ये जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से, हम मान लेते हैं इस माध्यम का जो है वो यहाँ पर कितना है, ये माध्यम मान लेते हैं 1, या मान लेंगे प्रथम माध्यम, इसको पढ़ते हैं प्रथम माध्यम, और निचले वाले को मान लेते हैं द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम, ठीक है। यहाँ पर हमने दो माध्यम ले लिए, ऊपर हो गया प्रथम माध्यम और नीचे हो गया कौन सा, द्वितीय माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये तुम्हारा एक माध्यम हो गया और इस लाइन के नीचे कौन सा माध्यम ने मान लिया, दूसरा माध्यम मान लिया, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये हमने इसमें क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, अभिलंब, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रकाश की किरण, इसको जाना चाहिए था इस तरह से सीधा, पर ये सीधा ना जा करके इस तरह से अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण, अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए ये जाना चाहिए था इसको सीधा, पर ये अपवर्तन की घटना होती है जिसके कारण ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो इस प्रकार की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए आपतित किरण थी, इसमें भी वही होता है कि ये प्रकाश की किरण आई है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब देखिए इस वाली किरण को क्या हुआ है, यहाँ पर इस वाली किरण का क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है, तो इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। जो प्रकाश की किरण आकर के अपवर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर टकराती है तो उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। टकरा करके जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब ये देखिए अपवर्तित किरण हो गए और ये अभिलंब हो गया। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण R होता है, और अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने इसी प्रकार से इसको लिखा भी है जैसा आप लोगों को बताया है। देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका क्या हुआ, चित्र हो गया। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसको प्रथम माध्यम मान लिया, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इस वाले माध्यम को मान लेते हैं प्रथम माध्यम, और इसको हम लोग मान लेते हैं इस अपवर्तक पृष्ठ के नीचे का जो है उसको मान लेते हैं द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर आप इसके चित्र को देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर अपवर्तन के कारक, तो अपवर्तन के जो कारक होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए
कि अगर यहाँ पर हम मान लें कि ऊपर वाले माध्यम में क्या है, वायु है, और इसके नीचे वाले माध्यम में क्या है, यहाँ पर कांच है, तो यहाँ पर पहला कारक ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम का मतलब होता है वायु, मतलब जहाँ पर हवा होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जहाँ पर कांच या जल होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सदैव प्रकाश की किरण अविलंब की ओर क्या होगी, झुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण अविलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। दूसरा यहाँ पर कारण क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम मतलब कांच से विरल माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए ये प्रकाश की किरण आई थी और ये प्रकाश की किरण अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो ये जो होते हैं ये अपवर्तन के दो कारक होते हैं। पहला कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो वो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सेम इसका उल्टा कर दिया जाए कि मतलब जब कोई प्रकाश की किरण कांच से किस में जाती है, वायु में जाती है, तो वो क्या हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर देखिए ये हट गई। उसके बाद में यहाँ पर अपवर्तन के हम नियम को जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने अपवर्तन के नियम को लिखा है। तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये तुम्हारी आपतित किरण थी, ये अविलंब था, और ये अपवर्तित किरण थी। तीनों की तीनों देखिए एक ही तल पर हैं, मतलब तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो यहाँ पर इसका पहला नियम ये हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या आप इसको कह सकते हो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपतन कोण की ज्या है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपातिक नियतांक होता है। क्या मैंने कहा कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब यहाँ पर होता है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसके लिए भी साइन का अनुपातिक नियतांक होता है, और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अपवर्तन के नियम। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसके बाद मिलेंगे इसके एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।